सम्यक ज्ञान के जनक, सम्यक ज्ञान का जनक प्रतिवचन वाक्य के द्वारा उसका निवृत्त करते हैं। ये 5 नंबर टिप्पणी में, 5 नंबर टिप्पणी में प्रतिवचन के द्वारा उक्त कही वही आत्मा के याथात्म, आत्मा का याथात्म स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, निर्गुण निराकार, उसके स्वरूप को, स्वरूप का सम्यक रूप से ज्ञान का जनक जो प्रतिवचन था, उत्तर था, ऐसे उत्तर वाले वाक्य के द्वारा सिद्ध करने के आत्मा और परमात्मा को वेद नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं ना अयम आत्मा अन्यो अन्यत्र भूत अन्यो व अन्यस्मात् आगता साधनांतरम व आत्मनि अस्ति। इस वाक्य का ये नियम ये नहीं है, ये तात्पर्य नहीं कि अयम है आत्मा, अन्य है और अन्यत्र में थी, अधिकरण अलग हो गया और आधे अलग हो गया, अन्यत्र में अन्य थी, एक ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि दूसरा होगा तो दूसरा भी नहीं है। अन्य से अन्य आई हुई है ना, अन्य से अन्य आ गए, अन्य आत्मा में से अन्य आत्मा आई है किसी साधनांतर के द्वारा, जैसे हम यहाँ से गए थे किसी दूसरे साधन से आए दूसरे, अरे अस्वादि के समान अस्वादि बैठ कर गए, तो अन्य से अन्य आत्मा में थे वहां से, तो अन्य से अन्य में आ गए, ये भी इसका अर्थ नहीं है। साधनांतर यानी अस्वादि स्थानीय, तो अस्वादि स्थानीय के जैसे द्वारा हम आ जाते हैं। इन घोड़े पे पहले घोड़ों के दृष्टांत थे, घोड़े पे बैठ करके व्यक्ति जाता था, अरे गरुड़ पे तो कम चलता था, अश्व के द्वारा रथ और अश्व के द्वारा हाथी के द्वारा बैठ करके व्यक्ति आता जाता था। अश्व हाथी है, उष्ट्र है, तीन रे उसके साधन थे आने जाने के लिए व्यक्ति के पास विशिष्ट, इस प्रकार से। और बैलगाड़ी भी थी, तो विशेष रूप से अश्व का प्रयोग करते थे, तो इस प्रकार से। तो दूसरे साधनांतरों के द्वारा आत्मा आ गई होगी करना, ऐसी बात भी नहीं है, तो इसका ये अर्थ भी नहीं है। तो फिर नहीं है आत्मा में, तो ये अर्थ नहीं है आत्मा में, इस वाक्य का ये अर्थ नहीं है, तो किस कौन सा अर्थ है, किम तरी, क्या अर्थ है भाई। आधार आदे भाव का अपादान कर्तृत्व भाव का विवक्षा नहीं है, आधार आदे भाव अपादान और कर्ता भाव विवक्षा नहीं है इसमें। जो होता है ये तदा अभूत, क्वा ऐसा भूत है, तो क्वा में सप्तमी ऐसा समांत है, तो ये आधार आदि भाव बन रहा है, ये भी इसका अर्थ नहीं है वाक्य का, है ना। तो फिर कोता ये तथागत है, आने वाला है, कर्ता हो गए, जहां से आया वो अपादान हो गए, तो कर्ता और अपादान भी अर्थ नहीं है, फिर क्या अर्थ है इस वाक्य का। तो कहते हैं कि स्वाद, तो कहते हैं उसको श्रुति कहते हैं, स्वात्मनि एव अभूत, स्वात्मा में ही था। क्या था, किसमें था कि यहाँ पर तो जीवात्मा में सारे भेद को हटाना चाहते श्रुति, जीव रूप परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है, ये बतलाने का अभिप्राय है श्रुति का। इसको 8 नंबर टिप्पणी में दिया है, स्वात्मनि एव अभूत, स्वात्मा में ही था। इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया कि आत्म विद्या द्वारा, आत्मा की जो विद्या है, आत्मविद्या ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान द्वारा निश्चेष आत्मा अविद्या कार्य ध्वंसो अत्र विवक्षिता। जो अज्ञान से आत्मा की जो अविद्या है, आत्मा में झूठा आरोप कर दिया कि आत्मा जन्मने वाली है, मरने वाली है, करता है, भोगता है ना। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो अन्य वादियों ने आरोप कर दिया, नैयायिकों ने आत्मा को कर्ता मान लिया और सांख्य दर्शन वालों ने आत्मा को भोक्ता मान लिया, और फिर अंतःकरण के साथ नैयायिकों ने, पूर्व मीमांसकों ने आत्मा को जड़ ही मान दिया, क्योंकि अंतःकरण के साथ सुसुप्ति में संबंध नहीं होता, इसलिए आत्मा जड़ हो गई, जागृत में चेतन हो गई, सुसुप्ति में जड़ हो गई। तो ये आत्मा में आरोप कर दिए वादियों ने, उन वादियों को खंडन करने के लिए, आत्मा में वो हटाने के लिए ये यहाँ पर श्रुति का कहने का अभिप्राय है कि निशेष आत्मा की अविद्या का कार्य जो ध्वंस ही, अविद्या कार्य जो ध्वंस है, करते तो भोगते तो आदि सुखी आदि है, ये सारा जितना भी जगत प्रपंच कर रहा है, ये यहाँ पर एक विवक्षा के आत्मा में कुछ भी नहीं है। तो प्रश्न प्रतिवचन दोनों वाक्यों का अभेद
अभेद और व्यतिरेक के द्वारा। तो भेद का हेतु जो अज्ञान था, भेद का हेतु कौन? अज्ञान। उस अज्ञान का निषेध हो जाने से, तो कारण का निषेध हो जाने से कार्य का भी निषेध हो जाता है। तो तत् कार्य आधार आदि का यहाँ पर निषेध हो गया। भेद का हेतु जो अज्ञान था उसके निषेध से उसका जो कार्य आधार आदि भाव, इसका भी निषेध यहाँ पर विवक्षा है, निषेध हो जाता है। ये यहाँ पर है आधार आदि आत्मा में जो अविद्या के द्वारा आरोपित हो गए थे, जो उसके जो कार्य आधार आदि भाव हैं, इनको यहाँ पर निश्चित करना है कि आत्मा तो अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहती है, किसी दूसरे में अवस्थित नहीं रहती। तो आत्मा ने एवं आत्मा में थी, यानी अपने स्वरूप में थी। तो उसका और दूसरी श्रुति कहते हैं, तो कौन सी श्रुति है? तो कहते हैं आगे की श्रुति है छांदोपनिषद की। तो स्वयं आत्मानम अपितो भवति, 9 नंबर टिप्पणी में ना, स्वयं, स्वयं का अर्थ स्वयं परमात्मा रूपम, परमात्मा का जो स्वरूप है उसी में वे आत्मा अपितो भवति, लीन थी। अर्थात अपने स्वरूप में ही, स्वयं का जो स्वरूप है उसी में लीन थी। जैसे वहां पर छांदोपनिषद में प्रश्न कर दिया कि भूमा कस्मिन् प्रतिष्ठिता, भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? स्वमहिमनि, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहता है, किसी दूसरे में प्रतिष्ठित नहीं रहता। अब वही छांदो की ओर श्रुति कहते हैं सता सौम्य तथा संपन्न भवति, हे सौम्य हे हेतु उस काल में, तथा उस काल सुसुप्ति अवस्था में, है ना, सत्य के साथ संपन्न भवति, एकीभूत हो जाते हैं। सत्य के साथ एक ही जीवात्मा, बल्कि जीव वहां पर परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, सबल ब्रह्म का प्रसंग चल रहा होगा। तो कहते हैं तो वहां पर परमात्मा एक ही परमात्मा रूप हो जाता है जीवात्मा। तदा सुसुप्ति काल में सत्य के साथ, सता यानी यहाँ पर तृतीय है, सत्य के साथ संपन्न एकीभूत भवति, एकीभूत हो जाते हैं। वहां पर उपाधि को त्याग करते जीवात्मा परमात्मा हो जाता है, ईश्वर हो जाता है सुसुप्ति अवस्था में। अब यहाँ पर लौकिक उदाहरण के द्वारा श्रुति कहती है, छांदोपनिषद प्रकरण का ही ऐसा है, प्रकरण का ही है। तो प्राज्ञान आत्मनः संपरिसुप्त, कहते प्राज्ञ आत्मा के साथ, प्राग रूप परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। जैसे यहाँ पर पुरुष है, पुरुष संपरिसुप्त आलंगित होता है। तो यहाँ पर तो श्रुति उसमें उदाहरण आई है, जैसे स्त्री पुरुष एक दूसरे में आलिंगित हो जाते हैं और बाहर भीतर का ज्ञान नहीं रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जीव रूप जो पुरुष है यह प्राग रूप परमात्मा के साथ आलंगित हो जाता है। अब कहते हैं दूसरी श्रुति और उदाहरण देते हैं, तो पर आत्मनि संप्रतिष्ठते, कहते हैं वह साधक है जीवात्मा परमात्मा पर आत्मने अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित रहता है। इत्यादि श्रुतियों के द्वारा, इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों के द्वारा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आत्मा में कोई भी धर्म नहीं है, आधार आदि भाव बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पर विवक्षा की गई है। निषेध आधार आदि भाव और कार्य अपादान कर्तृत्व भाव का निषेध कर दिया गया है। अतएव आत्मा में कुछ भी न होने से स्वात्मा में ही था, इसमें तो कहते हैं आत्मा किसमें था, अपनी आत्मा में था। वहां पर किस काल में था, सुसुप्ति अवस्था में। तो अतएव न अन्यो अस्माद अगच्छति, अत शब्द यहाँ पर सुसुप्ति का वाचक है, सुसुप्ति अवस्था में स्वात्मा में स्थित थी, ये अत शब्द का अर्थ हो गया। सुसुप्ति अवस्था में जीव रूप परमात्मा किसमें था, अपनी आत्मा में था। अतः इसी हेतु से न अन्यो अन्यस्मात् आगच्छति, कि अन्न से अन्न अलग हो गया और अन्न से पंचमी अलग हो गई, अन्न कर्ता अलग होगा, ऐसी बात नहीं है। अन्न से अन्न नहीं आया, अन्न से अन्न नहीं आया, अन्न से तो पंचमी से अपादान अर्थ होता है, वहां से आया है, तो कौन आया, अन्न आया, तो ये नहीं है। अर्थात जीवात्मा अन्न था, ईश्वर अन्न था, ईश्वर से जीवात्मा आया हुआ था, ये अर्थ इसका बिल्कुल भी नहीं है।
अन्य से अन्य नहीं आया। तो कौन किससे आएगा? वो जीव परमात्मा ही जीव रूप से आया था, परमात्मा ही आया था, है कि नहीं? परमात्मा कैसे हो? अंतःकरण की उपाधि जुड़ गई, उसको जीव संज्ञा भाई, अंतःकरण की उपाधि नहीं जुड़ी तो परमात्मा ही संज्ञा है उसकी। तो अन्य से सुसुप्ति अवस्था में अन्य से अन्य नहीं आया, बल्कि आईना हटा दिया जाए तो प्रतिबिंब बुद्धि ही है। सही सही। हाँ, अंत उपाधि हट गई, अंतःकरण उपाधि हट गई, दर्पण हटा दो और दर्पण हटते ही वो दर्पण के भीतर दिखने वाला है प्रतिबिंब, बिंब में लीन हो भी जाता है और नहीं भी होता है कि नहीं? हुआ ही नहीं है तो हुआ ही नहीं है तो कर देखे कहाँ से? मांडू कारिका, हाँ, मांडू के कारिका और योग वासिष्ठ है, ये दोनों ही अद्वैत सबूत कराने वाले, जगत को बात करने वाले प्रकृति से। तीनों कालों में जगत हुए ही नहीं, हे राम जी, तीनों कालों में जगत हुआ ही नहीं है तो कौन राम, कौन वशिष्ठ, कौन क्या, इसके विषय में चिंता कर रहे है कि नहीं? तो वहां पर ऐसा उपदेश कर देते हैं अजातवाद, ना जाति थी अजात, तो मांडू कारिका हो गई और योग वासिष्ठ हो गई। वशिष्ठ जी तो योग वासिष्ठ को कहते हैं, हे राम, जगत में कभी था न कभी है न कभी होगा, पर इस बात को कोई मानते ही नहीं है, वो तैयार नहीं है मानने। नहीं, इस बात को तो वैष्णव महात्मा नहीं मानते। आप वैष्णव महात्मा को कहेंगे कि राम जी का और वशिष्ठ भगवान का संवाद हो गया तो वो स्वीकार नहीं करते वहां पर। क्योंकि वो स्वीकार करने में उनको खतरा महसूस हो जाता है, खतरा हो जाता है। कौन सा खतरा? तो खतरा ही हो जाते है क्योंकि उनके मन में पहले से ही बनी है, मैं सेवक हूँ, ये मेरे स्वामी है, दास दास भाव समाप्ति हो जाएगा। अब उसमें दास स्वामी जी दास नहीं, दासों का दासानुदास है, प्रपन्न बोलते हैं ना, प्रपन्नाचार्य, वो मतलब चलो वो बहुत नीचे तक पहुंच जाते हैं, और दासों का भी दास भी नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि उसमें ये भाव उनका समाप्त हो जाएगा। जगत को सत्य मानते हैं तभी तो भगवान की पूजा अर्चना होगी, अगर सत्य नहीं मानेंगे तो फिर वो तब नहीं होगा ना। नहीं, सही, बिल्कुल। एक वो देवी भागवत पुराण का श्लोक है, देवी भागवत में यार बहुत अच्छा श्लोक लिखा था देवी भागवत पुराण का। ये श्लोक है देवी भागवत पुराण में, आप जाएंगे पढ़ेंगे तो उसमें देवी भागवत पुराण के 9वें अध्याय का 9वें खंड का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। उसमें ऐसा लिखा है, अदृश्यम सर्वदृष्टारम सर्वज्ञम सर्व कारणम सर्वदम सर्वरूपम तम वैष्णवः तन्न मनवते। ये श्लोक है भगवान व्यास भगवान का देवी भागवत पुराण में उद्धृत किया है, मतलब देवी भागवत पुराण का श्लोक है, 9वें खंड का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। अदृश्यम, जो दृश्य नहीं होता, सर्वदृष्टारम, सभी को जो जानता है, सूर्य भगवान सभी को जानते ना, और सर्वज्ञम, सभी जगह गया हुआ, अंतर्यामी बन करके सभी जगह गया हुआ है, घट घट के जानता है सर्वज्ञ बनकर, सर्व कारणम, ईश्वर सबल ब्रह्म बन करके, ईश्वर बन करके सभी का कारण होता है। जैसे ऊर्ण नाभि, अभी ऊर्ण नाभि का दृष्टांत आएगा, ऐसे सर्वदम, तीनों कालों में रहने वाला, तीनों कालों में सभी को देने वाला, सर्वदम देने वाला भी होता है, रहने वाला भी होता है। सर्व रूपम, सभी रूप में गया हुआ है, स्त्री पुरुष के रूप में, जान सभी के रूप में गया हुआ है। ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा को वैष्णव तन्न मनवते, वो वैष्णव नहीं स्वीकार करते नहीं है। वो कहते हैं इससे भी ये जो परब्रह्म परमात्मा है, इससे भी कोई एक दूसरा लोक विशेष है, उस लोक विशेष में हमारे स्वामी रहते हैं, लोक विशेष में हमारे स्वामी रहते हैं, उनका मैं दास हूँ, ऐसा वो वहां पर वर्णन। परम विष्णु को मानते हैं वो। हाँ, परम विष्णु मतलब ये उनका कहने का तात्पर्य है कि ये जो वेदांतियों का ब्रह्म है ना, वेदांतियों का ब्रह्म से बढ़कर कोई एक लोक विशेष है, उस लोक विशेष में हमारा स्वामी महाविष्णु
महाविष्णु संग दी गई है उसे, तो महाविष्णु रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जब ब्राह्मण के बालकों को अदृश्य कर देते थे भगवान महाविष्णु, और महाविष्णु का ही वहां पर प्रसंग उठाया है। जो ब्राह्मण के बालकों को अदृश्य कर देते थे, एक बार तो पैदा होते ही अदृश्य हो गया, एक बार तो पृथ्वी को स्पर्श करके 4-5 बालक तो पृथ्वी को स्पर्श करके अदृश्य होते थे, मर जाते थे। और एक बार अर्जुन के सामने तो वो पृथ्वी को स्पर्श नहीं किया, गर्भ सूतक ग्रह से ही अदृश्य हो गया। तो अर्जुन को बड़ा लज्जा हुई, मरने ही वाला था उस काल। उसी काल में भगवान श्री कृष्ण उसको लेके गए लोकालोक पर्वत को पार करके, तो महाविष्णु के दर्शन कराया। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया है। तो ब्रह्म से भिन्न कोई एक लोक विशेष है जो जिसमें महाविष्णु रहते हैं, उनके हम दास हैं। और सेवागम में तो इसी प्रकार कहीं से वर्णन कर, सेवागम जब पढ़ेंगे ना उसमें तो और तथ्यों को लेकर कितने वर्णन कर दिए। और शिव है, परम शिव है, सदा शिव है, और शिव महेश्वर है, अविद्या है, विद्या है, प्रकृति है, कई भेद करके 48 पहुंचा दिए। 25 है। शैव दर्शन का है ये। हाँ शैव, उसमें भी लफड़ा कर देते हैं ना वो भी शैव दर्शन वाले। 25 तक तो सामान्य व्यक्ति समझ जाता है, सांग दर्शन, योग दर्शन 25 तक है। अब 25 के बाद जैसे वो ऊपर के लेके जाते हैं, काल, नियति, कला आदि, फिर महेश्वर, शिव, सदा शिव, परम शिव, 4-5 शिव पर कर देते हैं वो तो 4-5 शिवों में कहाँ तक लगाएंगे। इस श्लोक में वो शिव बैठा हुआ, उस श्लोक में वो बैठा हुआ, उस श्लोक में वो बैठा हुआ है, तो लगाना पड़ती है उसमें, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा ना। अच्छा, यहाँ पर भी शिव पुराण में वर्णन किया था उसका, शिव परंपरा इसमें शिव पुराण में आती है वो। अब उसमें भी दिया कि इतनी इसकी आयु है, ब्रह्मा जी की आयु इतनी है, एक दिन के बराबर विष्णु भगवान, अरे जो ब्रह्मा जी की आयु है वो विष्णु की मात्र 1 दिन है। अब विष्णु की जो आयु है वो रुद्र की 1 दिन की आयु है। अब रुद्र की जो 1 दिन की आयु वो महेश्वर की 1 दिन की आयु है। तो महेश्वर की आयु 1 दिन की, उसकी जो उस दूसरे शिव की 1 आयु है। अब दूसरे शिव की आयु लेकर फिर वो दूसरे और उसकी शिव की आयु है, एक दिन की आयु घटाइए, वहां शिव पुराण में आया है। अब बाकी लास्ट वाले जो शिव है उसको कहते हैं उसकी आयु, उसके कितने समय में ये सारे बदल जाते हैं। जब पलक गिराते हैं, वो पलक गिराते हैं तो अरे सृष्टि बंद हो जाती है, पलक उकारता है तो वो सृष्टि हो जाती है। पलक गिराना और पलक उगाना ही सृष्टि और इससे पुराण में आता है। अन्यों में वर्णन करते हैं। चलिए, अपना तो वेदांत ही ठीक है कि नहीं, ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। एक को पकड़ लिया तो ठीक है, ये कहीं को पकड़ना पड़ता है। हाँ, तो चलो, तो एक कभी ये मतलब ये है, मतलब कभी कभी किसी की प्रशंसा, किसी की निंदा किसी से हटाने के लिए की जाती है कि नहीं, ये शास्त्र में आता है। बस भगवान को मानना चाहिए, परमात्मा है और ये एक ही है, इसको मानना है। बकाया तो सब चलता रहेगा, विवाद किसी से नहीं करना है। इसका खंडन नहीं, इसमें एक न्याय आता है, न्याय नई निंदा निंद्यम निंदुम प्रवर्तते विधेय अपि स्तोत्रम। निंदा निंद की प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि स्तुति के लिए, मतलब वहां से हटाने के लिए। निंदा इसलिए निंदा की जाती है कि वो कमी दिखा दिया, वहां से हट जाए, अरे इसमें दूसरे मुख्य लक्ष्य प्राप्त कर ले। इस प्रकार से नारद भक्ति सूत्र का अच्छा सूत्र है, बादो ना और लम जाए, बाद के बाद नहीं करना है, वहां से फूट जाओ, वहां से निकल जाओ। अगर कोई कर रहा है ऐसा ना, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, मानने वाला नहीं, वो भी कट्टर है, आप भी कट्टर है, तो कोई मतलब नहीं लड़ाई झगड़ा करने से। अच्छा है कि वहां से निकल लो तो सही है। तो चलिए देखते अब आगे कहते इसमें अन्य आया, इसका ये नहीं है तो क्या भाई, तो कहते हैं तत् श्रुत्या ये प्रदर्शते अस्माद आत्मना इति, उस श्रुति के द्वारा ही प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शते किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है कि अस्माद आत्मना इति, इस वाक्य के द्वारा, इस आत्मा से ही आया हुआ है
आत्मा से आया हुआ है, तो आत्मा से जीवात्मा आया, जीवात्मा रूप परमात्मा इसी आत्मा से आया हुआ, तो आत्मा इस पंचमी है यहाँ तो उसे किसी दूसरे अधिष्ठान से नहीं आया, बल्कि आत्मा से ही आया। कि आत्मा जो आत्मा से आया तो आत्मा से भिन्न ही रहा नहीं, आत्मा से आया तो आत्मा से भिन्न नहीं रहा। तो आत्मा व्यतिरेकेण वस्तु अंतर अभाव, सुसुप्ति में, सुसुप्ति अवस्था में स्थिति और आगति दोनों का आगमन, स्थिति का और आगति का, जहाँ पर आत्मा थी और जहाँ से आत्मा आई है, जिस स्थान पर गई थी और जिस स्थान से आई है, वो स्थिति और आगति वो दोनों आत्मा से ही होते हैं। अब तुम तो कहते हैं, तो इसको लेकर कहते हैं आत्मा से व्यतिरेक, वहां पर वस्तु अंतर का अभाव था सुसुप्ति अवस्था में। वस्तु अंतर अभाव है, वस्तु यहाँ पर सुसुप्ति अवस्था ली गई है। तो सुसुप्ति अवस्था में आत्मा से भिन्न दूसरी वस्तु थी ही नहीं, तो भाई तो आत्मा ही थी, तो आत्मा ही यहाँ पर आई हुई है। अब यहाँ पर ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते वस्तु अंतर का भाव का यहाँ पर असिद्धि की शंका पूर्व पक्षी करता है। तो कैसी बात कर रहे हो भाई, अरे जहाँ से आया तो वो तो अलग होता है, जो आया वो अलग होता है, आप कैसे कर रहे हैं, वस्तु अंतर नहीं थी। तो कहते आप अरे लोग पहले तो सिद्ध कर दिए आपने। पूर्व पक्षी कहता है कि आप कैसे करें, आत्मा से भिन्न दूसरी चीज नहीं है, जब आपने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि सुसुप्ति अवस्था में जब गार्ग ब्राह्मण के पास, गार्ग ब्राह्मण आया सतु सोने वाले व्यक्ति के पास में गया था, तो वहां पर प्राण को अलग आपने पहले से ही सिद्ध कर दिया और आत्मा को अलग सिद्ध कर रहे हैं, तो दूसरी वस्तु अंतर तो है ही है, आप कैसे निषेध कर रहे हो। सुसुप्ति अवस्था में उस व्यक्ति को जगाने के लिए जब गए थे सोए हुए व्यक्ति को, तो प्राण तो जल रहा था, प्राण तो चल रहा था, तो प्राण चल रहा था तो प्राण तो अलग हो गई और आत्मा अलग हो गई, आप खंड निषेध कैसे कर रहे हो। नानो अस्ति प्राणादि आत्म व्यतिरिक्तम वस्तु अंतरम। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है आप ऐसा खंडन नहीं कर सकते कि आत्मा से भिन्न सुसुप्ति अवस्था में कोई दूसरा नहीं था। ऐसे तो यदि दूसरा नहीं था तो प्राण कैसे चल रहा था, तो आपने प्राण से भिन्न आत्मा को सिद्ध किया ही है, तो प्राण से भिन्न आत्मा है और आत्मा से भिन्न प्राण है, तो ये तो सिद्ध ही हो रहा है, आप अपनी वाणी को क्यों काट रहे हो। पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्राण आदि आत्मा से व्यतिरिक्त वस्तु अंतर है, ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत का करना प्राण आदि तथा एवं निष्पत्ति है, प्राण आदि का भी उसी परमात्मा से उत्पत्ति होती है, प्राण परमात्मा से भिन्न नहीं है। कथम इति उच्यते, कैसे आप कह रहे हो प्राण आदि उसी परमात्मा से निकले हुए हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, उपादान कारण होने से सब कुछ वही है, वही बनता है, वही बनाता है। हाँ, जैसे उदाहरण दिया गया यहाँ पर, जैसे मृतिका से घटादि की उत्पत्ति होती है, क्रिया वाली मृतिका से घटादि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से क्रियावतो मृदादि घटादि उत्पत्ति दर्शनात् ब्रह्मणो अक्रियावंतो न तथा प्राणादि उत्पत्ति। यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, जैसे क्रिया वाली घटादि से मृदादि से घटादि उत्पत्ति देखी जाती है, क्रिया वाली जो घटा जिसमें क्रिया हो जाती है ना, मतलब कुम्हार उस मिट्टी को सान देता है, जल डाले सान देता है, फिर शाख पर रखता है, चक्र पर रखता है, फिर उसको घुमा देता है, तो उससे मृतिका से घट बन जाता है। किंतु प्राण में तो कोई चेष्टा आदि होती नहीं है, प्राण तो निष्क्रिय है ना, प्राण तो कैसे निष्क्रिय, अब निष्क्रिय है प्राण कह रहा हूं, ब्रह्म तो निष्क्रिय है। जैसे मृदादि तो क्रियावादी, क्योंकि कुमार ने उसको क्या कर दिया, घट बना दिया, आखिर जल डाल करके सान करके आदि करके जल आदि डाल करके, तो मृतिका से तो घट की उत्पत्ति लोक में देखी जाती है, ठीक है। किंतु आपकी आत्मा तो अक्रिय है, जब आत्मा अक्रिय है तो उससे कैसे प्राण आदि की उत्पत्ति होगी, है कि ना। क्रियावादी से तो हर की चीज उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि चेष्टा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो व्यापार वाला तो चेष्टा करने वाला, व्यापार करने वाला कुछ ना कुछ उत्पन्न कर देगा,
अब आपकी आत्मा, सिद्धांति की आत्मा तो अक्रिय है, क्रिया वाली नहीं है, तो निष्क्रिय है, जैसे मुर्दा। अब मुर्दा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, कोई चेष्टा कर ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार से अक्रिय आत्मा से, ब्रह्म से कैसे प्राण आदि की उत्पत्ति होगी, कैसे हो जाएगी? तो इस प्रकार से न प्राण आदि उत्पत्ति, इस निर्गुण निराकार परमात्मा से प्राण आदि की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो पूछा कथम तत् कथम, किस प्रकार से आप कह रहे हैं प्राण आदि की उत्पत्ति उसी आत्मा से हुई है, निष्पत्ति उसी से हुई है, कथम? तो उच्चते, देखो हम ऐसा बताते हैं। सिद्धांति कहता देखो सुनो, आप घबराओ मत, है कि नहीं? सिद्धांति कहता है आप जल्दी जल्दी मत करो, देखो हम शांत बैठे रहो, आपको बताते हैं। कतर दृष्टांत, उसमें दृष्टांत कहते हैं तो श्रुति आती है। सहायता ऊन नाभि से तंतु न उच्चरेद, सहायता ऊन नाभि यथा अग्नेश क्षुद्रा विस्फुलिंगः विचरन्ति, यथा अग्नेश क्षुद्रा विचरन्ति, एवं एव अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणः सर्वे लोकः सर्वे देवः सर्वाणि भूतानि विचरन्ति। अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणः सर्वे लोकः सर्वे देवः सर्वाणि भूतानि विचरन्ति। तस्य उपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति, प्राणा वै सत्यम तेषाम् एष सत्यम, प्राणा वै सत्यम तेषाम् एष सत्यम। ये स्वामी जी एक दूसरी जगह भी आता है ना, वो नाभि वाला अपन ने पढ़ा था पहले उपनिषद में। हाँ अच्छा, हाँ दूसरी जगह भी आता है, दृष्टांत है ना। हाँ इसी का, यही उसी का अर्थ करने जा रहे हैं लूटा पीटा, भाष्य में उसी अर्थ वही अर्थ है। तो कई जगह आता है इसका दृष्टांत है। अभिन्न वो तो उपादान कारण को लेकर के, तो आपने ब्रह्म सूत्र में सुना भी होगा, ब्रह्म सूत्र में इसी उसमें उपनिषद में पढ़ा भी है ये इसमें। हाँ चांदोग्य में तो मालूम नहीं, चांदोग्य में छोटा उपनिषद है, वो उसमें आपने पढ़ाया था या तो? अच्छा मुंडकोपनिषद में है या मुंडकोपनिषद में है शायद। हाँ मेरे को भी ज्यादा ध्यान नहीं लग रहा। तो देखिए, अरे उसमें यही का उद्धृत किया ब्रह्म सूत्र में, तो यही उठाया जन्माद्य, उसको जन्माद्यस्यता को लेकर के, जन्माद्य जिससे होते हैं दूसरे सूत्र में। तो देखिए स यथा लोक, कहते लोक, लोक कहता है दृष्टांत, लोक में कहता है, लोक में सा ऊर्ण नाभि, सा प्रथमांत, ऊर्ण नाभि भी प्रथमांत है, लूता कीटा, मकड़ी का जाल, मकड़ी। तो मकड़ी जैसे अपने अंग से ही तंतु न उच्चरेत, अपने शरीर के द्वारा, तंतु के द्वारा जाल को बनाती है, अपने शरीर से ही निकालती है जाल, उसका मली है, लारी है, लारी उसकी जाल बनती है। तो तंतु के द्वारा क्या करती है, उच्चरेत उद्गच्छेत, अर्थात सृष्टि करती है। तो वह सृष्टि करती है तो अपने शरीर से ही निकालती है और अपने शरीर में ही लीन कर लेती है। तो ये पूर्ण नाभि यानी मकड़ी, तो लूता कीड़ा, तो ये जाल अपने शरीर से ही, अंग से ही अंग निकालती है, इसी हेतु से उपादान कारण हो गई, क्योंकि उसके शरीर से ही क्या निकल रही, लार निकल रही, लार है ना, लार ही होती है उसका, तो वो लार उसका शरीर से निकल रही है लार, तो हो गया उपादान कारण। अब वो निमित्त कारण कैसे बन रही है वो मकड़ी, के लार के प्रति, जाल के प्रति, जाल के प्रति वो मकड़ी चेतन बन करके उसको निर्माण कर रही है। तो चेतन बन करके उसको निर्माण कर रही है जाल के प्रति, तो निमित्त कारण होगा। जैसे कुमार घट बना रहा है मृतिका से,
तो निमित्त कारण हो गया। अब मृत्तिका स्वयं घट बन रही है तो उपादान कारण हो गई। उसी प्रकार से इसका अंग ही वो है, उनका मकड़ी का अंग ही लार है। अंग जो लार है वो उस मकड़ी का अंग था, इसलिए मकड़ी अपने लार रूप अंग को बाहर निकालती है, तो इसलिए वही बनी है, मकड़ी ही अरे जाला बनी थी, इसीलिए दूसरे उपादान कारण हो गई। तो मकड़ी जैसे जाल के प्रति, लार के प्रति उस अभिन्न उपादान कारण भी है, अभिन्न भी है और उपादान कारण भी है, क्योंकि वो लार उससे भिन्न नहीं थी, उसके शरीर से भिन्न नहीं थी। और एक दृष्टि से देखा जाए तो लार अलग है और उसका लार रूप जाल अलग है, तो मकड़ी अलग है। तो चेतन की दृष्टि से निमित्त कारण हो गई, जड़ की दृष्टि से वो उपादान कारण हो गई। तो एक ही मकड़ी अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो गई। ये दृष्टांत हो गया। दृष्टांत में कैसे घटाएंगे कि भाई ईश्वर जब परम निर्गुण निराकार परमात्मा अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर लेता है, तो माया शक्ति से युक्त होकर के जो सबल ब्रह्म है, निर्गुण निराकार नहीं, सबल ब्रह्म ही अपनी माया शक्ति को लेकर, उसमें जो कर्तृत्व शक्ति है, भौतिक शक्ति, सभी को सृष्टि करने वाली शक्ति है, उसी शक्ति से ही वह ईश्वर सबल ब्रह्म ही ये जड़ वर्ग बनता है और वही ईश्वर ही चेतन वर्ग बनता है। तो चेतन दृष्टि से चेतन बनता है और वही जड़ दृष्टि से वही घटपट आदि बनता है, जगत बनता है। तो जड़ दृष्टि से माया रूप जड़ दृष्टि से वो जगत बनता है, वही ईश्वर, और वही ईश्वर है चेतन दृष्टि से वह चेतन बनता है। इसलिए हमारे शरीर में जड़ भी है, चेतन भी है। चेतन दृष्टि से चेतन बना, जड़ दृष्टि से वही जड़ बना। कौन? ईश्वर रूप ब्रह्म। इसलिए ईश्वर रूप जो ब्रह्म है वह कैसा है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, पूर्ण नाभि के समान, मकड़ी के समान। दृष्टांत में घटा लिया। अब देखो एक दृष्टांत दे दिया, जैसे पूर्ण नाभि से तंतु बाहर निकलते हैं, फिर बाद में लीन भी कर लेती है, वही तंतु को खा जाती है, उसको खतरा लगता है तो मेरे कोई मारने आ रहा है अथवा मेरे जाल को तोड़ रहा है अथवा कुछ कर रहा है, जलाने आ रहा है, तो तुरंत ही वो मकड़ी अपने जाल को भी निगल लेती है। तो निगलना यहाँ पर उपसंगार, सृष्टि का संगार हो गया। सृष्टि का कैसे हो गया? उपसंगार है ना। और जब बना रही है तो वो सृष्टि हो रही है, जब उसको खतरा लगा तो अपने लीन कर लेती है, अपनी लात खा जाती है, तो संगार हो जाता। अब दूसरा दृष्टांत देती है श्रुति। तो यतः अग्निः क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति। तो यथा जिस प्रकार से अग्नि से क्षुद्र यानी अल्प विस्फुलिंगा निकलते हैं, विस्फुलिंगा है ना, चिंगारियां, छोटी छोटी चिंगारी निकलती हैं। तो दो दृष्टांत दे दिए, दो काट हो गए सैकड़ों, दो काट हो गए यहाँ पर सैकड़ों दृष्टांत दे दिए। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है कि नहीं? तो संक्षेप से दे दे। अब ये दृष्टांत उदाहरण घटाते एवं इसी प्रकार से अस्मात् आत्मना, इसी आत्मा से। तो एक नंबर टिप्पणी में दी है अज्ञात चेतनात्। तो अज्ञात चेतनात् मतलब सबल ब्रह्म से, है कि नहीं? ज्ञात चेतन से निर्गुण निराकार परमात्मा में कोई होता ही नहीं है। तो भाई अपनी माया शक्ति को लेकर के ही उसकी जैसे ही माया शक्ति स्वीकार की, उसी समय उसकी सबल ब्रह्म हो जाती, सबल ब्रह्म संज्ञा हो जाती है, ईश्वर संज्ञा हो जाती है, अंतर्याम संज्ञा हो जाती है, कारण ब्रह्म संज्ञा हो जाती है, माया उपाधि की हो जाती। श्वेता स्वरूप में तो मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरा, है ना। मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरा तस्य अवयव सर्वभूतेषु व्याप्तम सर्वमिदं जगत् है माया बिंबो वशीकृत्य ताम सा सर्वज्ञ ईश्वरः। श्रुति मांगती है मेरे श्वेता स्वरूप शक्ति। तो कहते हैं अब एवं इसी प्रकार से इस आत्मा से, अज्ञात ब्रह्म से, अज्ञात चेतन रूप ब्रह्म से सर्वे प्राण, जितने भी प्राण हैं, सारे लोग हैं, जितने भी लोग, सारे देवता, अग्नि आदि देवता, है ना। अग्नि आदि इंद्रियां हो गई, प्राण शब्द कह देने से पूरा अंतकण आ गया, अब पूरा सूक्ष्म शरीर आ गया। प्राण कह देने से पूरा सूक्ष्म शरीर आ गया। और लोक है, अब और लोक कह देने से गोलक भी आ गए, लोक सर्वे लोका यानी गोलक भी आ गए, उनके स्थान भी आ गए। और सर्वे देवा कह देने से उस इंद्रियों के अभिमानी देवता भी आ गए। सर्वे देवा कह देने से क्या हो गए? सारे उन इंद्रियों के अभिमानी देवता भी आ गए, सारे सर्वे सर्वाणी भूतानि, पंच महाभूत भी आ गए,
पंच महाभूत, तो सारे उसी परमात्मा से विचरंती निकलते हैं। अब जिससे निकले उसी में लीन भी हो जाते हैं। जैसे मृतिका से घट बना, फूट जाने पर मृतिका में लीन हो जाता है घट, है क्या नहीं? मृतिका से बना हुआ घट फूट जाने के बाद मृतिका में लीन हो जाता है। उसी प्रकार से महासंग उपसंगार में भी, प्रलय में भी उसी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ऐसा जो जिसने ऐसी सृष्टि करी है, जिस परमात्मा ने सृष्टि करी, उस परमात्मा का तस्सेन, उस परमात्मा को उपनिषद, उपनिषद में रहस्य नाम, गूढ़ रहस्य। उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया यहाँ पर गूढ़ रहस्य, गोपनीय, जो छुपाया जाता है, गोपनीय रहस्य नाम। कहते वो उजागर लोक में प्रसिद्ध नहीं है, वेदांत में ही प्रसिद्ध है, उपनिषदों में ही जाना जाता है। उपनिषदों में रहस्य नाम परमात्मा का उपनिषद नाम है, रहस्य नाम है, गोपनीय है, ये शास्त्र में ही जाना जाता है, लोक प्रसिद्ध नहीं है। तो वो कहते लोक प्रसिद्ध नहीं है, तो वो उपनिषद रहस्य नाम है क्या चीज, कौन सी वस्तु है? तो ये है कि सत्य से सत्यम, सो सत्य का भी सत्य, सत्य दिखने वाला, उस सत्य का भी सत्य है जो तीनों कालों में रहता है। यानी प्राण उपलक्षित जगत है, एक नंबर सत्य क्या है? प्राण से उपलक्षित संपूर्ण जगत, उसका भी सत्य है। अबाधितम अधिष्ठानम, दूसरा सत्य जिसका कभी भी बात नहीं होता। यानी हम अपनी सत्ता का कभी भी बात नहीं कर सकते। हम अपनी सत्ता का मैं नहीं हूं ऐसी बात नहीं, मैं अगर मैं हमेशा बना रहूं, तो हम अपनी सत्ता का निषेध नहीं कर सकते। किसी दूसरे का तो निषेध कर देंगे, दूसरा व्यक्ति नहीं है ना, दूसरा नहीं है, हमसे भिन्न है, कोई दूसरा है नहीं है, तो ये तो हम बात कर सकते मैं नहीं हूं, ऐसा हम निषेध नहीं कर सकते। तो वो ही हो गया अबाध्य अधिष्ठानम, जिस अधिष्ठान का बात नहीं, ऐसा वो सत्य का सत्य है। अब यहाँ पर श्रुति कहती है, इस शब्द का अर्थ बहुत कठिन है। इस शब्द का सत्य से सत्यम बोलिए सामान्य श्रुति एक गूढ़ रहस्य वाला वाक्य है। कैसा है? गूढ़। तो श्रुति स्वयं ही उसका व्याख्यान करती है, ब्राह्मण वाक्य के माध्यम से श्रुति स्वयं ही इस वाक्य का व्याख्यान करती है। सत्य से सत्यम में सत्य क्या है चीज, सत्य कौन सी वस्तु है? कहते प्राणा भी सत्यम, जो प्राण ही सत्यम है। ग्रहणानेन्द्रिय है, जिस हमारे शरीर के भीतर जो सारी अंतकण है वो सत्य है, प्राण भी सत्य। तेसा सारी ज्ञान आदि इंद्रियों के अंतकण का शरीर का, और उससे उपलक्षित कौन हो गए? अधिदेवत में देवता हो गए, अधिदेवत में देवता हो गए, अध्यात्म इंद्रिय हो गई, अधिदेवत में देवता हो गए। उससे देवता किसी न किसी लोक में रहेंगे। जैसे इंद्रियां हैं हमारे शरीर के भीतर, इंद्रियां किसी न किसी गोलक में है, तो गोलक में कौन? चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय इस रूप यहाँ चक्षु गोलक में रह रही है, तो उसी गोलक कौन है? वो सूर्य लोक हो गया। अधिदेवत में वो सूर्य लोक होगा, सूर्य लोक में वो सूर्य देवता रहता है, कहता नहीं। तो मन हमारा गोलक हो गया, तो अंतःकरण में है, तो मन वहां पर चंद्रमा के रूप में रह रहा है, इस प्रकार से। तो जैसे शरीर के भीतर गोल गोस्वामी तुलसीदास लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। धर्म को उन्होंने सत्य का रूप दिया है। हाँ, धर्म सत्य ही है। धर्म यहाँ पर किसी क्योंकि सत्य का बोध कराता है, धारित धर्म, तो वहां पर धर्म शब्द का अर्थ, धर्म शब्द का अर्थ एक ये भी है जो सभी को धारण करता है। तो सभी को कौन धारण करता है? सत्ता, ब्रह्म। तो ब्रह्म सत्ता रूप जो ब्रह्म है वही सभी को धारण करता है, इसी वो धारित धर्म है। इस प्रकार से व्युत्पत्ति करेंगे धर्म की, तो संपूर्ण जगत का वो आधार है। तो जैसे रस्सी सर्प का आधार है ना, उसी प्रकार से धर्म संपूर्ण जगत का आधार है, अधिकरण है, परमात्मा है। तो धर्म शब्द परमात्मा की बात है। तो सत्य, धर्म सत्य का रूप कर दिया, तो सत्य भी परमात्मा ही है। सत्यम परम ब्रह्म, ऐसा वाक्य आता है, सत्य परम ब्रह्म। कहते हैं यहाँ तो ब्रह्म, सत्यम परम धीमहि, वो ब्रह्म का वाचक है। तो इस प्रकार तो यहाँ पर तो ये ब्रह्म ही है। यहाँ पर तेसाम इस सत्यम, श्रुति कहती है कि ये जो प्राण आदि इंद्रिय सारे सत्य, उनका भी सत्य है। इस सत्यम, इस सत्यम कौन? विज्ञानमय जो आत्मा है, निर्गुण निराकार है, वो सत्य है। यही निर्गुण निराकार परमात्मा है। ये सारी इंद्रियों का, सारे प्राणों का ये सत्य है, जिसका कभी भी बाध नहीं होता। त्रिकाला बाध्यत्म सत्यत्म, तीनों कालों में जिसका बाध्य नहीं होता है उसको सत्य बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सत्य शब्द यहाँ पर किसका वाचक है? निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है, ठीक है ना। सगुण का वाचक नहीं, यहाँ पर सभी परमात्मा का ही वाचक है।
तो ये उपनिषद ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाला वाक्य। हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और सत्यम ब्रह्म ऐसा वाक्य था, सत्यम ब्रह्म धीमहि है, सत्यम परम धीमहि भी है, सत्यम ब्रह्म धीमहि भी है, और सत्यम ब्रह्म ऐसा वाक्य भी आता है, बहुत जगह आता है सत्यम। तो यहाँ पर तो सत्य से सत्यम का अर्थ होगा ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा। अब इसी सत्य का सत्य जो परमात्मा है उसको आगे के जो दो ब्राह्मण आ रहे हैं, आगे के दो ब्राह्मण आ रहे हैं इसी वाक्य का व्याख्यान करने के लिए। तो वहां पर किस प्रकार से श्रुति सत्य का सत्य का बोध कराती है, तो नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, तो सबका जब निषेध कर देंगे तो भाई आत्मा वही सत्य का सत्य है। तो नेति नेति के द्वारा व्याख्यान करेगी श्रुति। अभी यहाँ पर उपनिषद रहस्य नाम वर्णन कर दिया, सत्य परमात्मा, तीनों कालों में जिसका बात नहीं तो उसको सत्य बोलते हैं। अतः हमारा स्वरूप है, हमारा जो सुसुप्ति अवस्था में भी जो स्वरूप है वो हमारा सत्य है। अर्थात उपाधि का भी खंडन कर दिया, कोई भी गहरे धर्म नहीं है उसमें, इसे सत्य है। और जो धर्म वाले हैं तो वो तो सगुण हो गया, धर्म वाले हो गए तो वो कैसे हो गए, सगुण हो गए, वो प्राण आदि हैं। अब निर्गुण तो शक्ति ही है, तीनों कालों में जो रहता है निर्गुण निराकार परमात्मा, ठीक है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। क्या पीछे पन्ना पलटा रहे, पीछे पन्ना पलटा रहे, हाँ लंबा चौड़ा तो व्याख्यान है ही, और क्या। वो कहते किसके लिए है कि बुद्धि मार्जन करने के लिए, बुद्धि को मार्जन करने के लिए। आगे के जो दो ब्राह्मण आ रहे हैं, कौन से, मूर्त ब्राह्मण है, अरे कौन से ब्राह्मण है, शिशु ब्राह्मण और मूर्त ब्राह्मण, ये दो ब्राह्मण है आगे के। इसी वाक्य का ही व्याख्यान है, सत्य प्राण सत्य से सत्यम, जो सत्य से सत्यम इतना वाक्य दे दी ना, उपनिषद रहस्य नाम, उस ब्रह्म का जो रहस्य नाम है, गोपनीय रहस्य नाम, वो सत्य का सत्य है। इतनी दो पंक्ति का ही व्याख्यान आगे के दो ब्राह्मण है, एक शब्द को समझाने के लिए। शिशु ब्राह्मण और तो शिशु ब्राह्मण और मूर्त ब्राह्मण, मूर्त देखने वाला ना, मूर्त ना देखने वाला, तो मूर्त ब्राह्मण, दो एक और दो तीन एक, इस प्रकार से। अब देखिए भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तत्र दृष्टांत, उसमें दृष्टांत कहते हैं, अक्रिय ब्रह्म से प्राणादि प्रपंच की उत्पत्ति। तो यहाँ पर उस परमात्मा से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, करते हैं कि वास्तव में सत्य है कि नहीं है ना, बोध कराने के लिए मात्र है। ब्रह्म से प्राण आदि की उत्पत्ति हुई है ऐसे जो कहना श्रुति का, ये मात्र बोध कराने के लिए है। और उसमें एक आप पढ़ेंगे, एक श्लोक आता है, कौन सा श्लोक है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम वो सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ कल्पिता कर्मः। अध्यारोप अपवाद को सिद्ध किया गया, पहले परमात्मा से सृष्टि होती है, फिर परमात्मा में संहार हो जाता है। क्यों किया भाई ऐसा, के तत्वज्ञों के द्वारा, ब्रह्म वेत्ताओं के द्वारा शिष्यों को बोध कराने के लिए मात्र कल्पना मात्र की गई है। क्या की गई है, कल्पना मात्र, शिष्यों को बोध कराने के लिए, किनके द्वारा, तत्वज्ञों के द्वारा, तत्वज्ञ ब्रह्म वेत्ताओं के द्वारा। तो तत्वज्ञों के द्वारा ऐसे बुद्धि पटेगी नहीं, ऐसे बुद्धि पटेगी नहीं, अतः मानेगी नहीं, क्योंकि बुद्धि को मानने के लिए कोई ना कुछ चाहिए आधार। तो बुद्धि जल्दी स्वीकार नहीं करती, तो उन्होंने फिर किसी क्रम की कल्पना कर दी। तुम ब्रह्म हो ऐसा कोई कह दे, अरे कहां से ब्रह्म हो जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं, ब्रह्म तो इतना भारी है, ऐसा लोगों के मन में तो बैठा ही है ना। भगवान कह दे किसी ने, तुम तो भगवान हो, तो भगवान सुनते ही वो व्यक्ति कह रहे कहा भगवान और हम कहा, तो स्वीकार ही नहीं करता। इसलिए वो भयंकर भगवान को ऐसा मानते बहुत विशाल है, बहुत व्यापक भी है, और कुछ दूसरे लोग विशेष में रहता होगा, क्योंकि सृष्टि बनाई ना उसने, तो इसलिए वो कहीं दूसरे लोग विशेष में रहता होगा, कहीं भी रहता होगा, बहुत व्यापक है वो, तो अपने को स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए तो नहीं स्वीकार कर पाता, तो श्रुति महापुरुषों ने देखा कि तो किस प्रकार से स्वीकार करेंगे, तुम ब्रह्म ही हो, तुम ईश्वर ही हो,
जीवात्मा नहीं हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। तो एक क्रम का निर्माण कर दिया। कौन सा क्रम? पहले अध्यारोप कर दिया कि उसी परमात्मा से सृष्टि हुई। आकाश तस्मात् आत्मना आकाश, इस क्रम से फिर उसके फिर पुनः सोपान न्याय के द्वारा सीढ़ी जैसे उतरता है व्यक्ति चढ़ता है, उसी न्याय से पुनः फिर उसी सीढ़ी से पंच परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी के बाद फिर हम सब ज्यादा दिखने लगे। अब पुनः हम सभी को हमने पृथ्वी में लीन कर दिया, पृथ्वी के बाद जल में लीन कर दिया, पृथ्वी को जल में लीन कर दिया, जल को यानी फिर पुनः तेज में लीन कर दिया, तेज को फिर वायु में लीन कर दिया, वायु को फिर आकाश में लीन कर दिया, आकाश को फिर परमात्मा में लीन कर दिया। तो उससे आया तो उसी में चला गया। देखिए अध्यारोप अपवाद हो गया। इसके लिए शिष्यों को बोध कराने के लिए। इस प्रकार से वास्तव में उत्पन्न हुआ ही नहीं, मांडव्य उपनिषद के अनुसार तो उत्पन्न हुआ ही नहीं। मांडव्य योग वासिष्ठ के अनुसार आजादवाद के माध्यम से तो जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं, भ्रांति से मात्र दिख रहा है। तो देखिए उपाधि भेद के कारण लगता है कि बहुत इतना सब कुछ संसार में है। उपाधि को लेकर के हटाने की बुद्धि को समझाने के लिए है, ऐसे है। अब हम प्रतिदिन स्वप्न तो देखते ही है ना, लेकिन हम तब भी स्वीकार नहीं कर पाते कि हमारा हमने जगत का निर्माण किया और हम ही संगार कर देते हैं। वो जगत जिसका हमने निर्माण किया वो मिथ्या है, हम स्वीकार नहीं किया। चिंतन करने के बाद बदलने लगती निष्ठा। हाँ, बहुत चिंतन करने के बाद, क्योंकि हमारे संस्कार ज्यादातर जागृत उसके ही है, अनादिकाल से जगत के है। वो जगत को जन्मों के संस्कार पड़े हैं। अनेक जन्मों के संस्कार वो जगत को सत्य मानने वाले पड़े हैं, जगत को मिथ्या मानने वाले नहीं पड़े। तो इस प्रकार इसलिए उसको जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए भारी प्रयास करना पड़ती है श्रुति को। और वास्तव में देखा जाए तो श्रुति परमात्मा खेला ही है, खेला है ना, खेल है मात्र। कहते हैं सा यतः लोके पूर्णनाभिः, तो यतः जैसे लोग कहते हैं लोके दृष्टांत है पूर्णनाभि। तो पूर्णनाभि का क्या अर्थ है? तो पूर्णनाभिर इन लूटा कीटा एक एक प्रसिद्ध है, सन स्वात्मा अपराभ्यक्तेन तंतुना उच्चरेत उद्गच्छेत। पूर्णनाभि है ये लूटा कीटा एक ही है, एक होता हुआ भी इस लोक में एक जैसे एक लूटा कीड़ा एक होता हुआ भी अपने स्वात्मा में अपनी आत्मा से प्रभक्त न होता हुआ, अकेला होता हुआ, विभाग को प्राप्त न होता हुआ, तंतुओं से और शरीर से भिन्न न होता हुआ, तंतु न उच्चरेत भय लूटा कीटा अपने तंतुओं के माध्यम से बाहर फैलता है, विस्तार को प्राप्त होता है ना। तंतुओं के माध्यम से भय लूटा कीड़ा इन मकड़ी का जाल, मकड़ी तो अपने जाल के माध्यम से विस्तार को प्राप्त होती है। यदि वहां पर दो बिल्कुल भी नहीं है ना, तो बिल्कुल ना होते हुए भी जाल के माध्यम से मकड़ी विस्तार को प्राप्त हो जाती है, कितनी जगह घेर लेती है कि जाल बंधे, तो उसका तो तंतु के माध्यम से विस्तार को प्राप्त हो जाती है। तो तंतु भी उसका लार भी जाल भी उस मकड़ी से भिन्न नहीं रहा, वो मकड़ी का शरीर ही वहां पर गया हुआ। तो ये हो गए उपादान कारण, इसको बोल देते हैं उपादान कारण। अब भाई निमित्त कारण कैसे बन गया मकड़ी कि उसने देखो मकड़ी अलग सी दिखने लगी और जाल अलग सा दिखने लगा, तो उस मकड़ी ने इस जाल को बनाया, तो निमित्त कारण भी हुआ। अभिन्न निमित्त उपादान एक ही हो गई। उसी प्रकार से परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण होगा जगत की होते। वाला भी उदाहरण देते हैं, स्वर्ण आभूषण बन गए, विविधता। तो उपादान कारण हो गया, स्वर्ण और मृत्यु का है ना, स्वर्ण से आभूषण बनना, मृत्यु का घट बनना उपादान कारण हो गया। उस चेतन ही जगत निर्माण करेगा, इसलिए वो निमित्त कारण हो गया। अब कहते हैं न च अस्ति तस्य उद्गमने स्वहतो अतिरिक्तम कारकांतरम। कहते उस लूता कीड़ा से, उस लूता कीड़ा को मकड़ी के उद्गमन में, इन जाल के रूप में उद्गमन में स्वयं से अतिरिक्त कोई कारकांतर नहीं था। यानी जैसे हम हमारे घट बना देते हैं सोने के घट, मृतिका के द्वारा
हम कारक हो गया ना, चेतन कारक हो गया, तो चेतन कारक हो कर्ता हो गया, कारक है नहीं करता। तो जैसे कर्ता मृतिका के द्वारा घर बना देता है, जैसे दूसरा व्यक्ति व्यापार करने वाला व्यापारी अपने बुद्धि के माध्यम से व्यापार करता है, अन्य कार्य करता है। तो जैसे स्वर्णकार क्या हो गया, आभूषण बनाता है, तो उसी प्रकार से तो वो चेतन अलग हो गया, और वो धातु अथवा मृतिका अथवा अन्य जड़ वर्ग अलग हो गई। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कीटा के उद्गमन में, कौन से उद्गमन में, तंतु के द्वारा उद्गमन में स्वयं के शरीर से स्वयं से अतिरिक्त कार्यान्तर नहीं था। तो यथा एक रूप हो गया, एक दृष्टांत होगा, तथा उस यथा जिस प्रकार से एक के एक रूपाद एक अस्मात् अग्नि क्षुद्र अल्पा विस्फुलिंगास त्रुटयो अग्नि अवयवः विच्चरन्ति विविधम नाना व उच्चरन्ति। तो एक रूप अग्नि से, एक रूप अग्नि से, जैसे अग्नि से, क्षुद्र यानी अल्पा, विस्फुलिंगा, तो विस्फुलिंगा का त्रुटया यानी अग्नि अवयव, त्रुटया छोटे छोटे कण, अग्नि, तो उसी अग्नि से विचरंती, विचरंती का क्या हो गया, विविधम, उच्चरंती निकलती है, निकलती है, नाना चिंगारियां तो है उसको हिंदी में चिंगारिया, संस्कृत में विस्फुलिंगा, त्रुटियां, अग्नि अवयव, ये सब इतने शब्द का प्रयोग कर दिया। तो बी शब्द का विविधम कर दिया, बी जो धातु में लगी है उद, बी उद निकलने का उद जो उपसर्ग है उसको निकलने का अर्थ होता है। बीएन विविधम विभिन्न प्रकार हो जाता है, विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रकार की वो अग्नियां निकल, प्रकार में एक ही है, छोटी बड़ी निकल जाती हैं। तो विभिन्न नाना प्रकार से उच्चरंती निकलती हैं। ऐसे आप तेंदू की लकड़ी के सामने बैठ जाओ, तेंदू है ना, तेंदू की लकड़ी के सामने बैठ जाओ तो मतलब समझ जाना या तो कपड़े जलाना सिद्ध हो जाएगा, बहुत चिंगारी मान निकलती है। आग तापी है, बचपन में देखा है वो तेंदू की लकड़ी समझती इतनी चटचटाती कपड़ों में छेद कर देती। तेंदू उससे भयंकर निकलते हैं। जो तिल होते ना, काले तिल अपन जैसे स्वाहा करते हैं ना, तो वो भी बहुत उछलते हैं, वो भी उछलते। लेकिन तेंदू की तो बहुत ही निकलती है चट, यदि पास में कोई नहीं, देखा है हमने भी बचपन में। इस प्रकार से तो ये दो दृष्टांत हो गए। अब दृष्टांत में घटाते हैं, तथा यथा इमौ दृष्टान्तौ, जैसे ये दो दृष्टांत है, कारक भेद अभाव भी, कर्ता के भेद के अभाव हो जाने पर भी प्रवृत्ति प्रदर्शिता, प्रवृत्ति को दिखलाया गया है ना, प्रसर्पण आदि रूपाम, जो प्रवृत्ति जैसे उससे निकलना, उसी से निकलना हुआ प्रवृत्ति को यहाँ पर श्रुति के द्वारा दो दृष्टांतों के द्वारा दिखलाया गया है, जान दिया गया है, ये दृष्टांत हो गया। अब कहते हैं उसी प्रकार से, कहते प्राक प्रवृत्तिश्च स्वभावतो एकत्वम एवं एव अस्मात् आत्मनो विज्ञानमयस्य प्राक प्रतिबोधात् यत् स्वरूपम तस्मात् इत्यर्थः। कहते उसी प्रकार से प्रवृत्ति से पहले सुसुप्ति अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में पहले, है ना, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में आने से पहले, प्रवृत्ति से पहले स्वभाव रूप से एकत्वम है, विज्ञान आत्मा एक ही था। कैसा था, विज्ञान आत्मा रूप परमात्मा एक ही था सुसुप्ति अवस्था में, और निर्गुण आकार में भी एक ही था। तो एक निर्गुण में तो एक ही है ही, और सुसुप्ति अवस्था में एक ही है, एकत्वम एक ही है। एवं इस प्रकार से एक होता हुआ भी अस्मात् आत्मनो, इसी आत्मा से, किसका, विज्ञानमय का, विज्ञान रूप आत्मा का, है ना, जो विज्ञानमय आत्मा उसका प्राक प्रतिबोधात्, बोध होने से पहले, बोध होने से जागृत अवस्था में आने से पहले